नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ईश्वर करे महादेव और जगत जननी माता रानी की असीम कृपा आप सभी और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज शाम 5 बजे के बाद का समय आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत लेकर आ सकता है जिन्हें बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। वर्तमान ग्रह स्थितियां बता रही हैं कि आने वाले 72 घंटे आपके जीवन के लिए बेहद विशेष रहने वाले हैं। इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके भविष्य की दिशा को प्रभावित कर सकती हैं। संभव है कि आज शाम 5 बजे के बाद आपको कोई ऐसी सूचना, कोई अप्रत्याशित समाचार या कोई ऐसी परिस्थिति देखने को मिले जिससे कुछ समय के लिए आपका मन बेचैन हो जाए। ऐसे समय में घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि धैर्य, संयम और समझदारी के साथ हर स्थिति का सामना करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। दोस्तों, आज मैं जो बातें आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, उन्हें किसी साधारण भविष्यवाणी की तरह बिल्कुल मत लीजिए। यह संदेश वर्तमान ग्रहों की चाल, ज्योतिषीय संकेतों और समय के प्रभाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यदि आप इसे पूरे ध्यान से सुनेंगे और इसके संदेश को समझेंगे तो आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपको सहायता मिल सकती है। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। कभी मेहनत का पूरा फल नहीं मिला, कभी अपने ही लोगों से निराशा हाथ लगी, तो कभी परिस्थितियों ने आपकी परीक्षा ली। कई बार ऐसा भी लगा कि सब कुछ ठीक होते होते अचानक बिगड़ गया। लेकिन याद रखिए, ईश्वर कभी भी अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा व्यर्थ नहीं लेते। हर कठिन समय अपने साथ एक नई सीख और एक नया अवसर लेकर आता है। यदि मनुष्य अपने साहस, धैर्य और विश्वास को बनाए रखे तो कोई भी कठिन परिस्थिति उसे अधिक समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले अपने मन से भय को दूर कर दीजिए, क्योंकि भय निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर करता है, जबकि आत्मविश्वास मनुष्य को हर चुनौती से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है। इस समय आपकी कुंडली में राहु, शनि और मंगल का विशेष प्रभाव बनता दिखाई दे रहा है। यह ग्रह योग आपको सावधान रहने का संकेत अवश्य दे रहा है, लेकिन साथ ही यह भी बता रहा है कि यदि आपने सही समय पर सही निर्णय लिए तो यही समय आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण भी बन सकता है। आने वाले 72 घंटों में कुछ ऐसी सच्चाइयां आपके सामने आ सकती हैं जिन्हें अब तक आप पहचान नहीं पाए थे। कुछ लोगों का वास्तविक स्वभाव सामने आएगा, कुछ छिपी हुई बातें उजागर होंगी और कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो आपके भविष्य को नई दिशा देंगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी न करें और बिना पूरी बात समझे कोई निर्णय बिल्कुल न लें। दोस्तों, यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि समय रहते सावधान करने के लिए है। इसलिए इस पूरे कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे बताई जाने वाली बातें आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण रहस्यों से पर्दा उठाने वाली हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण संकेत की जिसकी ओर वर्तमान ग्रह स्थितियां लगातार इशारा कर रही हैं। आपकी कुंडली में इस समय राहु, शनि और मंगल का प्रभाव एक विशेष स्थिति बना रहा है। ये योग आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि समय रहते सावधान करने के लिए बना है। यदि आपने इस समय धैर्य और विवेक से काम लिया तो बड़ी से बड़ी समस्या भी आपके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी। राहु का प्रभाव इस समय आपके मन को भ्रमित करने का प्रयास कर सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है। कुछ लोग आपके सामने स्वयं को हितैषी दिखाएंगे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा होगा। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास करने से बचिए। हर बात को समझिए, परखिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। शनि की दृष्टि आपको आपके कर्मों का महत्व समझा रही है। यदि आपने हमेशा ईमानदारी, मेहनत और सच्ची नीयत के साथ जीवन जिया है तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। शनिदेव कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे केवल मनुष्य के कर्मों के अनुसार उचित फल प्रदान करते हैं। इसलिए यदि आपका मन और आपकी नीयत साफ है तो कठिन समय भी अंततः आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। वहीं मंगल का प्रभाव आपके भीतर साहस और ऊर्जा बढ़ाएगा। लेकिन यदि आपने क्रोध में आकर कोई निर्णय लिया तो वही ऊर्जा आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। इसीलिए आने वाले 72 घंटों में विशेष रूप से अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें।
किसी भी विवाद में पड़ने से बचें और बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाने की भूल न करें। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो पहली नजर में सामान्य दिखाई देंगी, लेकिन आगे चलकर उनका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। कोई पुराना मामला दोबारा सामने आ सकता है, कोई अधूरा कार्य पूरा होने का अवसर मिल सकता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसकी भूमिका आगे चलकर आपके जीवन में महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, कई बार ईश्वर हमें संकेत तो देते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए आने वाले समय में अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को भी गंभीरता से देखिए। जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष मत निकालिए और न ही किसी अफवाह पर विश्वास कीजिए। धैर्य रखिए, क्योंकि सत्य स्वयं समय आने पर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। याद रखिए, कठिन समय मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि उसे पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आता है। जैसे हीरा वर्षों तक धरती के भीतर दबा रहने के बाद अपनी चमक दिखाता है, उसी प्रकार संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता का आनंद सबसे अधिक होता है। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो आपके भविष्य की दिशा तय करेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार के लालच, डर या भ्रम में आकर कदम मत उठाइए। अपने अनुभव, अपनी समझ और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़िए। यही सावधानी आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। अब आगे हम बात करेंगे उन लोगों की जो सामने से आपके शुभ चिंतक दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपके विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि आने वाले समय में किन संकेतों से आप अपने सच्चे और झूठे शुभ चिंतकों की पहचान कर पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उन संकेतों की जो आपके आसपास मौजूद लोगों के वास्तविक स्वभाव को उजागर करने वाले हैं। वर्तमान ग्रह स्थिति यह संकेत दे रही है कि आने वाले समय में आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य सामने आ सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जिन लोगों पर आपने वर्षों तक विश्वास किया, उनमें से कुछ लोगों का असली चेहरा अब धीरे धीरे आपके सामने आने लगेगा। हर मुस्कुराकर मिलने वाला व्यक्ति आपका अपना नहीं होता और हर कठोर बात कहने वाला आपका शत्रु नहीं होता। कई बार जो व्यक्ति आपकी गलतियों की ओर ध्यान दिलाता है, वही वास्तव में आपका सच्चा हितैषी होता है। जबकि कुछ लोग मीठे शब्दों का सहारा लेकर केवल अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि आप लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से पहचानना शुरू करें। संकेत मिल रहे हैं कि आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो सामने से आपका शुभचिंतक बनने का प्रयास करता है, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से प्रसन्न नहीं है। जब भी आपके जीवन में कोई अच्छा अवसर आता है, वह किसी न किसी प्रकार से उसमें बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है। ऐसे लोगों से वाद विवाद करने के बजाय शांत रहकर अपने कार्य पर ध्यान देना ही आपके लिए सबसे उचित रहेगा। याद रखिए, ईर्ष्या वही करता है जो स्वयं आपके समान बनने की इच्छा रखता है, लेकिन मेहनत करने का साहस नहीं जुटा पाता। इसलिए यदि कुछ लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं या आपकी सफलता को कम करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसे अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी प्रगति का संकेत समझिए। जो वृक्ष फल देता है, उसी पर सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। आने वाले दिनों में कोई पुराना परिचित, रिश्तेदार या मित्र अचानक आपसे संपर्क करने का प्रयास कर सकता है। वह अपने व्यवहार में पहले से अधिक अपनापन दिखाएगा, लेकिन आपको तुरंत उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले उसके पिछले व्यवहार को याद कीजिए, फिर उसके वर्तमान उद्देश्य को समझिए और उसके बाद ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लीजिए। क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही धोखे का शिकार होना बुद्धिमानी नहीं है। यदि किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन, साझेदारी या नया समझौता करने की स्थिति बने, तो सभी बातों को स्पष्ट रूप से लिखित रूप में रखना बेहतर रहेगा। केवल मौखिक आश्वासन पर भरोसा करना भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। छोटी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। परिवार के भीतर भी धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। किसी सदस्य की बात यदि आपको अच्छी ना लगे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी बात समझने का प्रयास कीजिए। कई बार गलतफहमियां केवल अधूरी जानकारी के कारण पैदा होती हैं। मधुर वाणी और शांत स्वभाव कई बड़े विवादों को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर देते हैं। यदि आपके मन में लंबे समय से कोई चिंता चल रही है, तो उसे अकेले सहने के बजाय ईश्वर का स्मरण कीजिए और सकारात्मक सोच बनाए रखिए। महादेव पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने भीतर साहस बनाए रखता है। जब मन शांत होता है,
तभी सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, यह समय आपको केवल लोगों की पहचान ही नहीं कराएगा, बल्कि आपकी अपनी आंतरिक शक्ति का भी परिचय देगा। जो चुनौतियां आज आपको कठिन दिखाई दे रही हैं, वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी सीख बनेंगी। इसलिए अपने लक्ष्य से कभी विचलित मत होइए और अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी के साथ करते रहिए। अब आगे हम विस्तार से जानेंगे कि शनिदेव आपके कर्मों के अनुसार किस प्रकार फल प्रदान करते हैं, आने वाले समय में किन सावधानियों का पालन करना आवश्यक है और कैसे आप अपनी सूझबूझ से बड़ी कठिनाई को भी अवसर में बदल सकते हैं। सकती है, लेकिन आज एक विशेष सावधानी भी रखनी होगी। कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय बिना पूरी जानकारी के न लें। किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर धन निवेश न करें। यदि कोई बहुत कम समय में बहुत बड़ा लाभ देने का दावा करे तो पहले उसकी पूरी जांच अवश्य करें। अब बात करते हैं चौथी इच्छा की, जो अपने घर, जमीन और संपत्ति से जुड़ी हुई है। यदि वर्षों से आपका सपना अपना घर बनाने, नया मकान खरीदने, जमीन लेने, पुराने घर की मरम्मत कराने या परिवार को बेहतर स्थान पर बसाने का है, तो आज से उसके लिए शुभ ऊर्जा सक्रिय होती दिखाई दे रही है। भगवान गणेश जी की कृपा से अटके हुए कागजात आगे बढ़ सकते हैं। बैंक, आहरण, सरकारी प्रक्रिया या पारिवारिक निर्णय में सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों के घर में नए फर्नीचर, गृह सज्जा, पूजा या घर की मरम्मत का शुभ योग भी बन सकता है। माता पार्वती की कृपा से गृहस्थ जीवन में स्थिरता और सुख बढ़ने के संकेत हैं। यदि संभव हो तो आज शाम अपने घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें। एक घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अब बात करते हैं पांचवी इच्छा की, जो करियर, शिक्षा और सफलता से संबंधित है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, व्यवसाय में उन्नति चाहते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में पहचान बनाना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके आत्मविश्वास को नई दिशा दे सकता है। संकट मोचन, हनुमान जी की कृपा से आपके भीतर छिपी हुई शक्ति जागृत होगी। जिस कार्य को आप कठिन समझकर टालते रहे, उसी कार्य को पूरा करने का साहस आज आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। संभव है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की प्रशंसा करे, किसी पुराने आवेदन का उत्तर मिले, इंटरव्यू का बुलावा आए, नया प्रोजेक्ट मिले या कोई ऐसा अवसर सामने आए जिससे आपके भविष्य की दिशा बदल सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। यदि आपने मेहनत ईमानदारी से की है तो उसका शुभ परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगेगा। दोस्तों, आज स्वयं की तुलना दूसरों से बिल्कुल मत कीजिए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। भगवान हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार उचित समय पर फल प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं उन शुभ संकेतों की जो अगले 24 घंटों में आपके जीवन में दिखाई दे सकते हैं। संभव है कि सुबह कोई ऐसा फोन आए जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। किसी पुराने मित्र, रिश्तेदार या शुभचिंतक से संपर्क हो सकता है। कोई रुका हुआ कार्य अचानक गति पकड़ सकता है। किसी अधिकारी, शिक्षक या वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। घर में लंबे समय बाद हंसी और प्रसन्नता का वातावरण बन सकता है। जो लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान थे, उन्हें भी आज भीतर से नई शक्ति का अनुभव होगा। याद रखिए, जब भगवान किसी व्यक्ति का भाग्य बदलना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उसके विचार बदलते हैं। नकारात्मक सोच धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और व्यक्ति के भीतर नई आशा का जन्म होता है। यदि आज आपको कोई छोटा अवसर भी मिले तो उसे हल्के में मत लीजिए। कई बार जीवन की सबसे बड़ी सफलता एक छोटे से अवसर से ही प्रारंभ होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं छठी दिव्य इच्छा की, जो प्रेम, वैवाहिक जीवन और रिश्तों से जुड़ी हुई है। यदि आपके मन में सच्चे प्रेम की इच्छा है, यदि किसी अपने से दूरी बन गई है, यदि गलतफहमियों ने रिश्ते की मिठास कम कर दी है, या यदि आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन पहले से अधिक सुखद और मधुर बने, तो ग्रहों की वर्तमान स्थिति आपके लिए आशा का संदेश लेकर आई है। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्रेम में धैर्य, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। आने वाले 24 घंटों में कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जिससे आपके रिश्ते में नई शुरुआत होने की संभावना बने।
किसी प्रिय व्यक्ति का संदेश मिल सकता है। लंबे समय से बंद बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। जो लोग अपने रिश्ते को विवाह तक ले जाना चाहते हैं, उनके परिवार में सकारात्मक चर्चा प्रारंभ हो सकती है। लेकिन याद रखिए, रिश्तों की सबसे मजबूत नींव विश्वास होती है। केवल भाग्य के भरोसे बैठने से संबंध मजबूत नहीं होते। प्रेम में सम्मान, सच्चाई और धैर्य सबसे आवश्यक होते हैं। यदि आप किसी बात को लेकर नाराज हैं, तो पहले सामने वाले की बात भी अवश्य सुने। कई बार एक छोटी सी गलतफहमी वर्षों की दूरी का कारण बन जाती है। अब बात करते हैं 7वीं और अंतिम इच्छा की, जो संतान सुख, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा से संबंधित है। यदि आपके मन में संतान की उन्नति, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, भविष्य या उनके अच्छे स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, तो अब धीरे धीरे शुभ परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परीक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी, खेल, कला या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता मिलने का समाचार पूरे परिवार के लिए खुशी का कारण बन सकता है। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान पर विश्वास रखें, उचित चिकित्सा सलाह लें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। ईश्वर का समय सबसे श्रेष्ठ होता है। साथ ही समाज और कार्यक्षेत्र में आपके सम्मान में भी वृद्धि होने के संकेत हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले आपके कार्य को महत्व नहीं दिया था, अब आपकी योग्यता को स्वीकार कर सकता है। किसी बैठक, समारोह या सामाजिक अवसर पर आपकी बात को विशेष महत्व मिल सकता है। अब जानते हैं अगले 24 घंटों में मिलने वाली कुछ विशेष शुभ खुशखबरियों के बारे में। पहली खुशखबरी किसी रुके हुए कार्य के आगे बढ़ने से जुड़ी हो सकती है। लंबे समय से अटका हुआ दस्तावेज, सरकारी कार्य, बैंक संबंधी प्रक्रिया, व्यापारिक समझौता या नौकरी से जुड़ा मामला अचानक गति पकड़ सकता है। दूसरी